हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस विद उर्वशी में। तो जैसा कि दोस्तों आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि हम अभी बात कर रहे हैं अधिगम के जो सिद्धांत है उस टॉपिक्स पर, जिसमें हमने व्यवहारवादियों को द्वारा दिए गए जो भी सिद्धांत है उसको कंप्लीट कर दिए हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो है गेस्टाल्ट वादियों के सिद्धांत। तो उनको पढ़ने से पहले हम आज देखेंगे जो गेने हैं, रॉबर्ट गेने हैं, उनके द्वारा दिए गए जो अष्टपदी सोपान है उसके बारे में। तो जो रॉबर्ट गेने हैं उन्होंने अष्टपदीय सोपान दिया था जिसमें 8 नियम थे, और ये जो था वो अधिगम के सरल से कठिन नियम पर आधारित था। तो उनका जो सिद्धांत था वो कुछ इस प्रकार से था कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे इस प्रकार से पिरामिड बना हुआ है। तो उनका जो सिद्धांत है वह पहला जो था निम्न स्तरीय है ना, निम्न स्तरीय में हमारा जो पहला और चौथा आता है, जिसमें से सबसे निम्न में आता है हमारा संकेत अधिगम। संकेत अधिगम जो है उसको पशु और मानव दोनों के द्वारा किया जाता है। मतलब इस संकेत अधिगम के थ्रू पशु और मानव दोनों ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया है ना, उद्दीपक अनुक्रिया के द्वारा अधिगम है ना। तो इसमें जो संकेत अधिगम है और उद्दीपक अनुक्रिया है, केवल दो ही ऐसे अधिगम नियम है जिसको पशु करते हैं और बाकी सबको मानव करते हैं। ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों कि जो पशु है उनके द्वारा कौन कौन से अधिगम किए जाते हैं, इस टाइप का है ना। तो जो हमारा निम्न स्तर है उसमें क्या होता है, तर्क होता है लेकिन चिंता का अभाव होता है ना। और जो हमारा उच्च स्तर है ना, जो हमारा उच्च स्तर है उसमें आता है 5 से 8, जिसमें तर्क भी होता है और चिंतन भी होता है। तो इस प्रकार से आप देख ही रहे हैं संकेत अधिगम, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, श्रृंखला अधिगम में अशाब्दिक या श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्याधिगम, नियम और समस्या समाधान। तो सबसे उच्च हमारा होता है समस्या समाधान और सबसे निम्न होता है हमारा संकेत अधिगम। तो चलिए इसको हम देखते हैं। और जो रॉबर्ट गेने हैं उनका बुक है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जिसमें उन्होंने इस सोपान को बताया है, अष्टपदी सोपान को। अब देखते हैं जो संकेत अधिगम है वो क्या है ना। बाकी सबको एक एक करके देखते हैं। तो संकेत अधिगम संकेत अधिगम जो है वो निम्न श्रेणी का अधिगम है, केवल संकेत के माध्यम से व्यवहार करना है ना। जैसे कि इसमें दिया है कि पॉलाव का सिद्धांत पर आधारित। जो संकेत अधिगम है वो किस पर आधारित है पूछा जाएगा तो पॉलाव के सिद्धांत पर आधारित है। उदाहरण के लिए जैसे कि सड़क में जो वाहन है वो रेड लाइट को देख के रुक जाते हैं और हरी बत्ती को देखते ही चलने लगते हैं। तो ये क्या है, संकेत अधिगम है दोस्तों। हम रेड लाइट को देख के रुक रहे हैं, ग्रीन लाइट को देख के आगे बढ़े, तो संकेत के थ्रू हमारा क्या हो रहा है, ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, अधिगम हो रहा है। उसके बाद आता है हमारा उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। तो उद्दीपक अनुक्रिया में जो है वो थानाडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। जब कोई व्यवहार किसी उद्दीपन के कारण होता है तो उस उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है और अचानक किसी व्यवहार को जन्म देता है। जैसे कि कोई विद्यालय है ना, तो वहाँ की स्टूडेंट अगर चलते चलते आ रही है सड़क से और अपने विद्यालय की घंटी को सुनेगी तो वो क्या करेगी, तेजी से दौड़ेगी और अपने स्कूल की ओर आगे बढ़ेगी। तो वही बोला गया है कि जो भी उद्दीपन है वो अगर किसी व्यक्ति विशेष अनुक्रिया से संबंधित रखता है तो उसमें क्या होगी, अचानक से व्यवहार होगी। तो ये क्या है, उद्दीपक अनुक्रिया है। फिर है श्रृंखला अधिगम। तो श्रृंखला अधिगम है वो गुथरी के सिद्धांत पर आधारित है। दोस्तों हमने थार्नडाइक, पावलॉव, गुथरी इन सब के नियमों को अपने प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप वहाँ जाके मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। श्रृंखला अधिगम जो है, कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको एक निश्चित श्रृंखला क्रम में ही पूरा करना होता है। जैसे कि वर्णमाला का जो निश्चित क्रम है उसमें जैसे कि क ख ग घ, इसको एक क्रम में ही पढ़ा जाना है ना, इसको अलग अलग नहीं पढ़ सकते। तो इसी में हम श्रृंखला अधिगम में दो प्रकार के होते हैं, शाब्दिक श्रृंखला और अशाब्दिक श्रृंखला। तो जो शाब्दिक श्रृंखला होता है वो अभिक्रमित अनुदेशन, यानी कि अभिक्रमित कहने का माध्यम है क्रम से, है ना। और अशाब्दिक में चित्रों के माध्यम से, चित्रों के थ्रू अगर हम अधिगम प्राप्त करते हैं तो उसको हम अशाब्दिक अधिगम में लेते हैं। उसके बाद आता है शाब्दिक अधिगम।
तो जब हमारा व्यवहार शब्दों के रटने, स्मरण करने या याद रखने पर निर्भर होता है तो यह शाब्दिक अधिगम होता है। जैसे कि कोई कविता वगैरह की पंक्ति याद करना है, रटना है, तो वो क्या है, हमारा शाब्दिक अधिगम में आता है। अब बात करते हैं विभेदन अधिगम। जब व्यक्ति के सामने या दो से अधिक विकल्प होता है ना, विकल्प उद्दीपक होता है, तब उनमें से किसी एक विकल्प को या उद्दीपक को छांटना ही क्या कहलाता है, बहुविभेदन विभेदन, है ना। जैसे कि एमसीक्यू में हम क्वेश्चन हल करते हैं तो कोई एक हमारा आंसर सही रहता है तो उसका चयन करना बहुविभेदन अधिगम के अंतर्गत आता है। तो देखिए दोस्तों, बहुविभेदन में हम किसका उपयोग कर रहे हैं, अपने तर्क शक्ति का, अपने चिंतन का, है ना। तो ये हमारा क्या है, बहुविभेदन अधिगम है। फिर आता है प्रत्यात्मक अधिगम या फिर अवधारणा। जब कोई व्यवहार किसी विचार के उन्नत होने से क्या है, पैदा होता है, तो वह प्रत्यय अधिगम की श्रेणी में आता है। विभिन्न प्रकार के आविष्कार होना विचारों पर निर्भर करते हैं। प्रत्यय या अवधारणा, जैसे कि हम कोई आविष्कार करते हैं, है ना, तो वो किस अवधारणा पे आधारित है उसको हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं ना। जैसे कि अपना न्यूटन का नियम है, तो न्यूटन का जो नियम है वो यूं ही तो नहीं आया है ना। उसके लिए किसी न किसी प्रकार का उन्होंने प्रयोग किया, उन्होंने देखा कि किस तरीके से वो घटित हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस नियम को दिया। या फिर जो भी आविष्कार होते हैं, है ना, जैसे कि गैलीलियो ने आविष्कार किया है टेलीस्कोप का, है ना, तो उनके थ्रू जो आविष्कार हुआ वो किसी न किसी अवधारणा पर आधारित है। उसके बाद है नियम व सिद्धांत अधिगम। कुछ नियम ऐसे होते हैं जो निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जल के अणु का बनना है ना, तो जल का अणु कब बनेगा, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे। तो ये किसी निश्चित नियम और सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा समस्या समाधान अधिगम। तो किसी प्रकार की समस्या के समय व्यक्ति उस समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है और समस्या के समाधान तक जाने के लिए उच्च स्तरीय चिंतन की जरूरत होती है, इसलिए इसे सर्वोच्च श्रेणी का अधिगम कहते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित विश्व विकास हेतु जिम्मेदार है। तो ये जो समस्या समाधान अधिगम है वो गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है ना। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकार के हमारे पास जो समस्या होती है उसका हम समाधान करते हैं। तो किसी भी समस्या के समाधान के लिए हमें उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ हमें तर्क लगाने की भी जरूरत होती है। तो जो हमारा समस्या समाधान अधिगम है उसका उदाहरण है गणित में प्रमेय का हल करना। तो जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय है, तो पाइथागोरस प्रमेय को हम हल करेंगे, सिद्ध करेंगे, उसके लिए हमें बहुत सारे मतलब क्या कह सकते हैं, सोचने की आवश्यकता होगी कि वो किस प्रकार से सिद्ध होगा, किस प्रकार से उसमें थ्योरीज लग रहे हैं वो सब। तो इस प्रकार से हमने जो रॉबर्ट गेने हैं उनके अष्टपदी सोपान को पूरी तरीके से इस वीडियो में कंप्लीट किया। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।